हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 389। बच्चा, अब तक आपने पढ़ा कि मुकेश ने माइका से कहा वो कतरा रहे हैं प्रिंसेस। उन्हें आज भी यही लगता है कि अगर वो हेल्पर अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहते तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, और उन्हें ऐसा लगता है शायद उनका अब यहाँ आने का कोई हक नहीं है। महिका चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। उसने एक नज़र रंजीत को देखा, फिर वो बाहर चली गई। उसने रंजीत के साइड में खड़े होते हुए कहा, क्या आप अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है? क्या आप खुद को इसके लिए दोषी समझते हैं? अब आगे। महिका की बात सुनकर रंजीत ने कुछ भी नहीं कहा, तो महिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंकल, क्या आप अंदर जाना चाहते हैं या नहीं? महिका की ये बात सुन रंजीत ने हिम्मत जुटाते हुए, हाँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सुनकर महिका ने रंजीत को देखा। कितने साल हो गए उसे रंजीत के साथ हंसी मजाक करते हुए। वो हमेशा साथ रहे, लेकिन फिर भी महिका उनसे एक दूरी बनाकर रखती थी। रंजीत ने बहुत कोशिश की कि महिका के वो वही पहले वाले फेवरेट अंकल बन सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि कभी महिका ने ही अपने फेवरेट अंकल की पहले वाली प्रिंसेस बनने की कोशिश नहीं की। महिका ने एक नज़र उस घर को अच्छे से देखा, जिसमें सिर्फ उसकी फैमिली की यादें नहीं थी, बल्कि उसके फेवरेट अंकल रंजीत की भी कई सारी यादें थी जो हमेशा उसके दिल में रहती थी। कैसे वो उसी घर में रंजीत के साथ मस्तियाँ किया करती थी। ये सब याद करके महिका के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आकर चली गई। महिका ने फिर एक नज़र रंजीत को देखकर उनका हाथ पकड़ लिया। रंजीत ने महिका को देखा, जो अब उन्हें ना देखकर बस सामने देखे जा रही थी। महिका ने सामने देखते हुए बस इतना कहा, अंकल, याद है वो दिन जब मैंने पहली बार चलना सीखा था? जिस दिन मैं पहली बार चली थी, उस दिन आप मेरे साथ थे, और जब मैं कुछ कदम चलकर गिरने लगी थी तो वो आपने जल्दी से मुझे पकड़ लिया था, दोबारा मुझे गिरने नहीं दिया था। महिका की बात सुनकर रंजीत की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी महिका उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले जाने लगी। रंजीत ने अपने हाथ को देखा और फिर महिका को देखकर वो मुस्कुरा दिए। रंजीत अंदर जाकर गौर से हर एक चीज को देखने लगे। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो घर बिल्कुल वैसा हो चुका था जैसे पहले महिमा उस घर को रखा करती थी। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुकेश ने आकर रंजीत के कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब क्यों रो रहे हो? प्रिंसेस ने इस घर को बिल्कुल वैसा कर दिया है जैसा तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने किया था। रंजीत ने आसपास देखते हुए नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, सब कुछ वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें नहीं हैं। तभी महिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हर एक चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले की हर एक चीज़ जलकर कब का राख हो चुकी थी। बस कुछ चीज़ों को पहले जैसा बनाया है। ये सुनकर सब महिका को देखने लगे। सबको यही लगा कि वो गुस्से में लाल हो चुकी होगी, लेकिन महिका के चेहरे पर जरा सी भी गुस्सा नजर नहीं आया। ये देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि किसी को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सुमन काकी ने मुस्कुराते हुए महिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस, जो हो गया उसे कभी बदला नहीं जा सकता है, बस आगे जो होने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और वैसे
भी ये सब चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी ही हैं। तुमने इस घर को बिल्कुल महिमा दीदी के जैसा कर दिया है, जैसा वो रखा करती थी। महिका बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने सबसे कहा, अपने अपने रूम देख लो। ये सुनकर ताहिरी, वासु, वैभव युवराज रूम देखने नहीं बल्कि पूरे घर का कोना कोना देखने के लिए चले गए। महिका ने अपना नामे सर हिलाकर रंजीत को देखा, जो वहीं एक बड़ी सी तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। महिका ने अपने मॉम डैड, अपने दादू को देखा और वो मुस्कुराकर बोली, मैं आपके पास आ गई मम्मा डैडा। दादू, आप खुश हैं ना? इतना कहकर वो गौर से उन्हें देखने लगी, जिनकी तस्वीर में मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बात पर मुस्कुरा रहे हों। कुछ देर बाद सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे थे, बस महिका को छोड़कर, जो फिलहाल शिवांश और महिमा के रूम में बहुत देर से थी। कुछ देर बाद महिका बाहर आई और चेयर पर बैठकर अपनी कॉफ़ी पीने लगी। यह देखकर ताहिरी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, बॉस, क्या आप कुछ काम करने में हेल्प करेंगी? महिका ने एक नज़र उसे देखकर वैभव को देखते हुए कहा, वैभव, सर्वेंट्स को बुला लो और सबको काम पर लगा दो। ये सुनकर कुछ लोग हंस दिए और ताहिरी मुंह फुलाते हुए महिका को देखने लगी। वासु ने हंसते हुए कहा, ताहिरी दी, आप भूल गए क्या? दी आखिर हैं कौन? ताहिरी उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कभी कभी भूल जाती हूँ मेरे बच्चे। ताहिरी की बात सुनकर वासु ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है आप मुझे बच्चा मत कहिए, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मैं आपका भाई हूँ, ना ही बच्चा। ये सुनकर ताहिरी जबरदस्ती वासु का गाल चूमकर बोली, नहीं मेरा वासु, तू तो मेरा बच्चा है, भाई तो तू इस हिटलर का है। ये सुनकर वासु का मुंह फूल गया और सब हंसने लगे। वहीं महिका अपनी कॉफ़ी पीकर वहाँ से जाने लगी कि तभी वहाँ सुमन काकी आ गई और महिका को देखने लगी। ये देखकर महिका ने शांति से कहा, क्या आपको कुछ कहना है? सुमन काकी बोलने में हिचकिचा रही थी और ये महिका ने साफ महसूस कर लिया था। महिका ने फिर शांति से कहा, काकी, आपसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात को बार बार नहीं कह सकती। सुमन काकी महिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानती हूँ प्रिंसेस, वो मैं तो ये पूछने जा रही थी कि। फिर उन्होंने एक तरफ देखते हुए कहा, कुछ पल रुककर कहा, क्या हम मंदिर को खोल सकते हैं? ये सुनकर सब सुमन काकी और महिका को देखने लगे। आप सबको क्या लगता है कि महिका क्या जवाब देगी? कमेंट करके अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत से लोग हैं जो सुनकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये स्टोरी बंद करनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।